बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? तो बच्चों, आपको अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखना है, बीमारियों से बचना है। वैक्सीन जरूर अपने घर में जो भी बड़े हैं 18 साल से ऊपर के, उनको ज़रूर बोलना है वैक्सीन के लिए। और 20 सेकेंड हैंड वॉश करना है, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है और बाहर जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हो सके तो बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। और साथ ही साथ अपने घर पे रह करके पढ़ाई पर भी ध्यान रखना है। और क्योंकि आप बच्चे हो तो आपको अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ज़्यादा ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हम अपनी रिमझिम की बुक में से करेंगे गिनत और अनगिनत। गिनत मतलब जिनको हम गिनतियों पर गिन सकते हैं, और अनगिनत जिनकी गिनती हम नहीं गिन सकते हैं, है ना। जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनको हम अनगिनत कहते हैं। तो आज इसी तरीके से जिन जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनको हम हाँ कहेंगे, और जिनको हम नहीं गिन सकते उनके आगे हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले शुरू करेंगे कंबल के खाने। सर्दियों में आप सभी लोग कंबल ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हो, उसमें चकोर चकोर करके कई कई तरह के खाने और डिज़ाइन बने होते हैं ना। तो क्या आप उन खानों को गिन सकते हो? तो इसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि उन खानों को हम एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक शुरू करके हम उनको गिन सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा हाँ। इसी तरीके से पेड़ के पत्ते, क्या आप पेड़ के पत्तों को गिन सकते हो? तो ये तो मुश्किल काम है, क्योंकि पेड़ पर जो पत्ते होते हैं वो अनगिनत होते हैं, उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। तो पेड़ के पत्ते जो हैं हम उनको नहीं गिन सकते हैं। इसी तरीके से सिर के बाल, हमारे सिर पर कितने बाल हैं, क्या हम वो गिन सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे सिर पर जो बाल होते हैं वो असंख्य होते हैं, अनगिनत होते हैं, तो हम उनको भी नहीं गिन सकते। इसी तरीके से आसमान के तारे, आसमान में जो तारे होते हैं वो तो आपने देखा है बहुत सारे होते हैं, और उनको हम देख तो सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको एक जगह से दूसरी जगह तक गिनना शुरू भी करें तो हम उनको एक बार में नहीं गिन सकते, एक साथ नहीं गिन सकते। इसी तरीके से घर के लोग, अब हमारे घर में कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों की संख्या, ये हम आसानी से गिन सकते हैं। 5 रहते हैं, 7 रहते हैं, 12 रहते हैं, क्योंकि उतने लोगों को हम जानते हैं, तो हम और उनकी संख्या हम उनको गिन सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा हाँ। इसी तरीके से कॉपी के पन्ने, अब आपके पास जो किताब या कॉपी होती है उस पर सभी पर आपने देखा होगा संख्या लिखी होती है, और अगर नहीं भी लिखी हो तो भी आप एक एक पन्ने को पलट करके उसकी संख्याओं को उस पर लिख करके उनको गिन सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा हाँ। इसी तरीके से चींटी के पैर, क्या आप चींटी के पैर गिन सकते हो? हाँ, गिन सकते हैं। अगर बड़े लेंस से देखा जाए और अगर आपने चींटी देखी हो तो उसके पैर अनगिनत नहीं होते हैं, चींटियों के पैरों को आप गिन सकते हो। इसी तरीके से अपने कपड़े आप जानते हो आपके पास कितने कपड़े होते हैं, और उन सभी की संख्या को आप एक लाइन में लगा करके अलमारी में जब आप रखते हो तो आप उनको गिन सकते हो कि आपके पास कितने कपड़े हैं जो आप पहनते हो। इसी तरीके से कमीज के बटन, कमीज में भी आपने देखो, जैसे अब आप कमीज अगर आपने पहनी हो तो आप उसके ऊपर से लेकर नीचे तक के या उसके बाजू में लगे सभी बटनों की गिनती कर सकते हो। तो ये गिनने में हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा हाँ। इसी तरीके से स्कूल के बच्चे, हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं या कक्षा में कितने बच्चे हैं, उनकी गिनती हो सकती है। तो इसका भी उत्तर होगा हाँ। तो इसी तरीके से कई और भी चीज़ें हैं जिनको हम गिन करके और जिनको हम नहीं गिन सकते हैं उनको हम कहते हैं गिनत और अनगिनत। गिनत मतलब जो हमारे गिनने में आ जाते हैं, जो हमारे गिनने में समझ में आते हैं और जिन्हें हम गिन करके उनकी संख्या बता सकते हैं। और अनगिनत जिनकी संख्या हम नहीं बता सकते, वो असंख्य होते हैं, और जिनको हमें पहचानने के लिए, गिनने के लिए हम उन्हें पहचान तो सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन सही उनका अनुमान लगाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो उसे कहते हैं गिनत और अनगिनत। इसी तरह के आसपास की कई चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप गिन करके समझ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको? आप इसको समझ करके और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।